ठेकमा आजमगढ़ मदरसा फैजुल उलूम बख्शपुर में स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत इस प्रकार से हुई। हम यह कहें, एक रहेंगे, एक देश में, एक हाल में, एक रंग रहेंगे, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, खुशबू की तरह मुल्क के गुलशन में रहेंगे। साथ ही राष्ट्रगान, तराने, हिंद कविताओं के माध्यम से देशभक्तों को याद करते हुए भारत में अनेकता में एकता संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित अब्दुल तला प्रधान, बेलाल अहमद, चुन्नू भाई, मौलाना रिजवान अहमद, मौलाना रेहान साहब, मुफ्ती मोहम्मद अमीर कासमी, असलम भाई इसहाकपुर, डॉक्टर रियाज साहब इसहाकपुर आदि लोग उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालमन यादव। आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज। इस वक्त मैं आजमगढ़ ज़िले के बरदा थाना क्षेत्र के बख्शपुर में पहुंच चुका हूं। यहां पे एक मदरसा है। यहां पे मदरसा में पढ़ाने वाले मास्टर जी हैं। इनसे हम थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे झंडा रोहण हुआ है, कुछ बच्चे लोगों को भोजन भी खिलाए हैं, उनको कुछ गिफ्ट भी बांटे हुए हैं। ज़रा इनसे पूछते हैं झंडा फहराने का उसका उद्देश्य क्या है। अच्छा, झंडा फहराने का उद्देश्य क्या? आप अपना नाम बताइए, स्कूल का नाम बताइए, पूरा पता बताइए। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं मदरसा फैजुल उलूम बख्शपुर में तालीम तालीमात की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। क्योंकि झंडा का उद्देश्य ये है कि ब्रिटिश सरकार जब हिंदुस्तान में थी, उन्होंने सन 1947 में इस देश को छोड़ा और जिस दिन छोड़ा उसी दिन उनका झंडा उतार करके अपना झंडा लगाया गया। तो उसी की याद में हम लोग हर साल यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त के दिन अपना झंडा फहराते हैं और उसी दिन को याद करते हैं कि हमारे लोगों ने कितनी कष्ट और कितनी पीड़ा और कितनी कुर्बानियों के बाद इस देश को आज़ाद कराया, कितनी जाने गई इसमें, कितने लोग शहीद हुए, फिर जाके ये हमें खुली फ़ज़ा मिली, ये खुला आसमान मिला, ये खुली आज़ादी मिली, हम इस भारत देश में खुली सांस ले सकें। तो इसी वजह से हम लोग ये झंडा फहराते हैं ताकि अपने पुरखों को, अपने आबा व अजदाद को, अपने लोगों को जिन्होंने इस वतन के लिए शहादत दी, उनकी याद में झंडा फहराया जाता है। और यही हमारा ये उद्देश्य है कि लोग जिस तरह से पहले लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इसी तरह से आज भी लोग तैयार रहें कि हमारा देश किस तरह से तरक्की करे, किस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं, इसको तरक्की पे ले जाएं और हमेशा अपने देश के लिए फ़िक्रमंदी और एक फ़िक्र के साथ अपना कदम आगे बढ़ाते रहें। इसी वजह से हमारे मदरसे में तमाम लोगों को बुलाया गया, चाहे हमारे गांव के इलाके के हिंदू भाई हों, चाहे मुसलमान भाई हों, चाहे कोई भी हो, सारे लोगों को निमंत्रण पत्र दिया गया और सारे लोग शामिल भी हुए और तकरीबन 2 से ढाई घंटा बच्चों का प्रोग्राम भी चला और सारे लोगों ने मिल करके इस जश्न को अच्छे से मनाया और अपने लोगों को याद किया। अच्छा, भारत में आप रहते हैं, भारत में आपको क्या एहसास होता है यहाँ पे? नहीं, ये तो भारत हमारा देश है और हम इसी देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और हमारी यहीं पैदाइश है और हम इसमें यहाँ के रहने वाले लोग हैं और यहाँ की मिट्टी से हमें इतनी मोहब्बत है कि हम इस मिट्टी से, अगर हमें पानी की ज़रूरत, पानी नहीं मिलता तो हम इस मिट्टी से वज़ू की जगह तयम्मुम करते हैं। तो हमें ये अपना देश बहुत प्यारा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा ये मोहब्बत बरकरार रहे और मरते दम तक हमारे दिलों में हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की मोहब्बत और इसका जज्बा और इसकी लगन एक हमारे दिलों में रहे और इसकी तड़प लेके हम इस दुनिया से जाएँ। क्योंकि भारत हमारा देश है और हम ये हमेशा से कहते हैं कि भारत ये हमारा देश है, सब देशों से प्यारा है। और जैसे
हम अपनी रक्षा करते हैं, इसी तरह से इस देश की भी रक्षा करते हैं। और अगर कोई भी इस देश पे उंगली उठाए, आँख दिखाए या कोई भी इस देश पे कोई गंदी चाल चले, हमें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। हम जैसे हमारे लोगों ने पहले कुर्बानियाँ दी हैं, पहले गर्दनें कटाई हैं, इसी तरह से हम आज भी अपने देश भारत के लिए कुर्बानियाँ और सर कटाने के लिए तैयार हैं। जब भी हमारे देश की कुछ भी आँच आएगी, हमारा कदम, हमारा तन, हमारा गला हमेशा अपने देश के लिए तैयार रहेगा।